जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ कचड़ों की ढेर लगी हुई है। आसपास रहने वाले जितने लोग हैं ना, उनको तरह तरह की बीमारी हो रही है। कचरा की समस्या है कितना दिन से, बताइए। ये तो बहुत दिनों से। इस पे आप लोग विरोध क्यों नहीं करते, रोकते क्यों नहीं है? बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन इन लोगों का पहुंच बहुत तगड़ा है। ये हाँ, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर तक इसका बदबू जाता है? मान के चलो ITI में रहते हैं, वहाँ बदबू जाती है। ITI तक बदबू चला जाता है, मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर। बिल्कुल निश्चित। सिस्टम से लड़ने का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। जनता लड़ेगा नेता से, नेता लड़ेगा सिस्टम से, और सिस्टम लड़ेगी सरकार से। लेकिन इसमें नहीं सिस्टम सरकार से लड़ती है, ना ही जनप्रतिनिधि सिस्टम से लड़ता है। और जनता जब नेता से लड़ने जाएगा तो वोट ले करके और उसके बाद 5 साल अपने दरवाजे पे लगातार दौड़वाते दौड़वाते, पोछा करवाते करवाते जनता का जूता खिया जाएगा, लेकिन उसका काम नहीं हो पाएगा। यहाँ तो आते हैं तो हम लोग क्या करें, नाक पर रुमाल रख करके अब बंद करके जाते हैं। इतनी गंदगी है। हम लोग तो मान लीजिए रुमाल हो, जो गरीब हैं इस पर यहाँ पर बाजार लगता है, उस लोग को बीमार होते हैं, तरह तरह के बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब क्या कहा जाए, किससे कहा जाए? कहते कहते लोग सरकार में थक गए लोग, कहते कहते। नमस्ते, अभी हम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया नगर निगम में मौजूद है, जहां बेतिया का आप सीन देख पा रहे होंगे कि यहाँ अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहाँ कचड़ों की ढेर लगी हुई है। और ये कचरा कहाँ से आता है तो पश्चिमी चंपारण जिला का जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, यही शहरी क्षेत्र का कचरा और शहरी क्षेत्र में ही रख दिया जाता है। अभी बेतिया के जो भी नागरिक हैं, जो भी जनता है, उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आने वाला है, जिस मुसीबत को हम लोग बीमारी के नाम से जानते हैं। उस प्रकार की मुसीबत आने वाली है। लगातार ये सड़क चालू रहता है। कचरा से क्या समस्या हो रहा है पश्चिमी चंपारण, खास करके नगर निगम जो है इस यहाँ के जनता को? देखिए, आसपास रहने वाले जितने लोग हैं ना, उनको तरह तरह की बीमारी हो रही है। और जो लोग परमामेंट रोड से आते हैं, शायद इसके पहले हम आपसे परिचित हैं। जी। अभी तो मान लीजिए स्कूल बंद है। जब स्कूल खुलता है ना, ITI कॉलेज है, यहाँ स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, उनको बहुत तरह की बीमारी होती है। हजारों बार कहा गया कि भाई यहाँ मत गिराओ, अंदर गिराओ। कई बार JE आए, नगर निगम जब हो गया, नगर निगम से आए, कुछ नहीं आए, देखे थोड़ा JCB मंगाया, 2-4 इधर उधर कर दिया, हो गया, बस खत्म, कहानी खड़ा दिया इसको, बस उसके बाद खत्म हो जाता बस कहानी। अच्छा, इसके अगल बगल में कौन कौन सी वार्ड बसी हुई हैं, बताइए। वार्ड का यहाँ आपको अब 38 है, 39 है, 36 है, इधर 31 हो गया। पूरे नगर निगम में कुल कितने वार्ड हैं? लगभग 42 के आसपास। 42 वार्ड। और यहाँ मतलब 42 वार्ड के जनता के साथ एक खतरा का संकेत दे रहा है पश्चिमी चंपारण जिला का एक कचरा। खतरा हो, खतरा उसे कहते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे और हॉस्पिटल में दवा भी नहीं मिल पाएगा। और ये बताइए कि नगर निगम वाले इसको दूर ले जाकर के क्यों नहीं बिकते? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर के बिकने का परमिशन है सरकार की तरफ से। देखिए, दूर भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बीच में बहुत जगह खाली है जहाँ कोई नहीं जाता। बीच में कोई बड़ा सा गड्ढा बना दें और गड्ढा में डलवा दे सारे कचरे को, आग लगवा दे उसमें, या जो करें। मेन रोड पे जहाँ से लाखों लोग आते हैं जाते हैं, वहाँ इनकी आदत है। हम लोग कई बार रोके भी गाड़ी को, कहते हम कहाँ ले जाएं, अकेले हैं, अंदर कैसे जाएंगे? अकेले नहीं जा तो रास्ता आप बनाइए भाई। हाँ। आप रोड पे गिराइएगा कचरा। अच्छा, यहाँ के जनता को इससे क्या समस्या होने वाली है, बता दीजिए। भैया, तरह तरह की बीमारी हो रही है, बोल तो रहे हैं। सबसे पहले तरह तरह की बीमारी होगी, शुरुआत हो चुकी है। बगल में जो खटिक मोहल्ला है, वहाँ बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। बच्चे बीमार हो गए हैं ना? बिल्कुल, इसी के कारण बीमार हो रहे हैं। मतलब यहाँ से कितना किलोमीटर दूर तक इसका बदबू जाता है? मान के चलो ITI में रहते हैं, वहाँ बदबू जाती है। ITI तक बदबू चला जाता है, मतलब यहाँ से 500 मीटर दूर। बिल्कुल निश्चित। ITI तक हाँ, बदबू जाती है। बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं खतरा का संकेत बना हुआ है पश्चिमी चंपारण के नगर पंचायत के लोगों के ऊपर। 42 यहाँ वार्डे हैं और 42 वार्ड में लगभग हमको लगता है कि हाफ वार्ड में 20 वार्ड इस कचरा से ग्रसित है और जनता काफ़ी तकलीफ में है। देखिए, यहाँ एक अभी प्रत्याशी का गाड़ी आ रहा है, मैं देखता हूँ कि कौन से प्रत्याशी हैं। अच्छा, यहाँ मेयर के प्रत्याशी एक शंभू प्रसाद गुप्ता जी इनके गाड़ी पे लिखा हुआ है। और आइए मैं इनसे बात करता हूं कि आप लोग प्रत्याशी तो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई और यहाँ के बीमारी हालात से जूझने वाली जनता, क्या नाम पड़ेगा आपका? शंभू प्रसाद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज। सब मैं पहले से राजनीति। किस पार्टी से हैं आप? जनता दल यू से। अच्छा, जदयू से हैं आप। हाँ। अच्छा, बताइए, आप ही की पार्टी की सरकार है और बेतिया नगर निगम में आप समझिए कि 100-200
मतलब ट्रक कचरा ला करके यहाँ पूरे 42 वार्ड को प्रदूषित किया जा रहा है, बीमारी फैलाया जा रहा है। इसके विषय में आपकी सरकार क्यों नहीं सोचती, या नगर निगम के पहले जो मेयर रह चुके हैं या उप मेयर हैं वो लोग क्यों नहीं सोचते, आप इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अरे भाई, सरकार तो चाहती है कि बढ़िया से बढ़िया काम हो, बढ़िया से जनता रहे। देखते ही हैं सड़क नाला बिजली सब कुछ कर ही रही है, लेकिन ये बिचौलिया का काम है। अब नगर परिषद का अध्यक्ष आते हैं, लोग पैसा से खरीद करके आते हैं, खरीद करके दे करके आते हैं, उनको पैसा निकालना रहता है, इसको भेजना है वहाँ दूसरे जगह, सब बीच शहर के बीचों बीच कचरा गिरा करके और लोगों को बीमारी फैला रहे हैं लोग। ये तो नगर परिषद का काम है ना। पहले वाले जो जितने भी पार्षद थे, नगर परिषद के जो चुनावते नगर परिषद अध्यक्ष थे या जो भी थे, उन लोगों को देखना चाहिए था। उसी समय का आदेश था कि ये लोग सब लोग गिरा रहे हैं। तो ये सब आप एक प्रत्याशी हैं, क्या सोच करके चुनाव लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? क्या प्रत्याशी बन जाना सबसे बड़ी बात नहीं है? अपने शहर में प्रत्याशी बनने से पहले भी समाजसेवी बन के काम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है आपकी, बताइए। अरे हम लोग तो क्या कहें, हम लोग लिख करके बताने वाले नहीं है ना, समय आएगा तो बताएंगे। ये सब कचरा शहर में गिरने लायक है, सब बीमारी फैल रहा है। इस सब को तुरंत मिनटों में अगर जनता का आशीर्वाद मिला ना तो सेकंडों में ही सब हटा दिया जाए। जनता या कभी गिरेगा नहीं। बता रहे हैं, आपने कहा जब आप अभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके साथ में 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 लोगों को एक साथ लेकर के जा रहे हैं, नहीं एक गाड़ी से आप गुजर रहे होंगे तो किस प्रकार आपको महसूस होता है, किस प्रकार घुटन महसूस होती है, इसके विषय में यहाँ तो आते हैं तो हम लोग क्या करें, नाक पर रुमाल रख करके अब बंद करके जाते हैं। इतनी गंदगी है, हम लोग तो मान लीजिए रुमाल, जो गरीब हैं इस पर यहाँ पर बाजार लगता है, उस लोग बीमार होते हैं, तरह तरह के बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब क्या कहा जाए, किससे कहा जाए, कहते कहते लोग सरकार में थक गए लोग कहते कहते, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है। ये नगर परिषद का जो है सो बिचौलिया जो है सो ये ठेका लेकर के यहीं गिराने का कहाँ है, गिराता है यहाँ है, ये कोई देखने वाला है? यहाँ पर जो भी है प्रशासन चाहे कार्यकर्ता, जदयू के हो चाहे भाजपा के हो, ये सब मिली बड़ी बड़मूल है, ये सब मिली जुली सरकार है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। भले जनता मर जाए उसका रोकने वाला कोई नहीं है। अब महंगाई सब चल रही है। अच्छा, अभी जो हमारे पास शंभू प्रसाद गुप्ता जी हैं, क्या इन पे भरोसा है जनता को? देखिए अभी भरोसा कैसे बनेगा, जब अभी काल में ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका भरोसा जनता कैसे बनेगी? जीतेंगे कब जीतेंगे, कोई खुला ना है। मतलब आज वर्तमान में जो है उनसे सवाल किए हैं कभी, बताइए? देख रहे हैं, जब जाते हैं आते हैं देखते हैं तब भी नहीं काम करते हैं। नगर निगम से है आप? नगर निगम नहीं है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बेतिया पड़ेगा, बर्बाद पड़ेगा। अच्छा, तो कभी आप लोग क्यों नहीं आके आवाज उठाते, क्यों नहीं रोक देते हैं कि कचरा यहाँ ना डालो? ये प्रतिनिधि काम है, जनप्रतिनिधि काम है। ये यहाँ जो जीता है सांसद महोदय, ये विधायक मंत्री है, वो लोग कब करेगा? मतलब हम करते नहीं हैं, कहते हैं नहीं करते नहीं है, नहीं करते हैं। ये एक और भी चाचा हैं, मैं बात करता हूँ, बताइए क्या समस्या है यहाँ मतलब नगर निगम के लोगों के ऊपर? 42 वार्ड है यहाँ पे। अरे यहाँ तो कचरा है, तो अभी जो जीता है उनको तो ध्यान देना चाहिए तो ना। जीत करके तो ऐसे में ना बैठेंगे क्या? अरे जीतेंगे तब नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम, सांसद महोदय सभी लोग जब बैठे हैं चेयर लगा के, तब ये तो छोटा सा एक पद है नगर निगम के लिए, तो ये लोग तो और भी आराम कर रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए तो भविष्य में जीतेंगे तो करेंगे। कर्मठ आदमी है, लेकिन अभी जो जीती हैं उनको करना चाहिए। तो सबसे बड़ी कमी है प्रतिनिधि का। जनता कितना दिन आकर रोकेगा? प्रतिनिधि सही बात है। सिस्टम से लड़ने का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। जनता लड़ेगा नेता से, नेता लड़ेगा सिस्टम से, और सिस्टम लड़ेगी सरकार से। लेकिन इसमें नहीं सिस्टम सरकार से लड़ती है, ना ही जनप्रतिनिधि सिस्टम से लड़ता है। और जनता जब नेता से लड़ने जाएगा तो वोट ले करके और उसके बाद 5 साल अपने दरवाजे पर लगातार दौड़वाते दौड़वाते, पोछा करवाते करवाते जनता का जूता खिया जाएगा, लेकिन उसका काम नहीं हो पाएगा। चलिए, तो खबर पे बने रहिए हमारे चैनल पे और खबर को शेयर करते रहिए। और 46 वार्ड का अगर न्यूज़ देखना चाहते हैं, पश्चिमी चंपारण जिला के नगर निगम से हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर अवश्य डालें। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।